इस प्रकार एजुकेशन का क्या लाभ, अगर वो नहीं जानता है कि क्या हमारा क्या देहांतर होगा, और अर्थ होता है जो 84 लाख जोनी है, जोनी सु, तो क्या तरह हमको होगा का अगर नहीं जानता तो फिर इसका एजुकेशन का क्या लाभ। अगर आज हमें बहुत भारी आदमी है और देहांत के हम कुत्ता बन जाए तो फिर हमारा ये आदमी होने का क्या लाभ। अभी तो स्पष्ट बताते हैं कि तथा देहांत रति, और ये कुछ बताते नहीं कि तुम क्यों कि तुम अर्जुन है, तुमको मनुष्य शरीर ही नहीं कुछ नहीं कि मनुष्य अवतार आने के बाद कुछ लोग का बात छोड़ दीजिए, जो भगवान बताते हैं उसका बात बोल दी, कुछ बोल दिया उसको मानना पड़ेगा। यही तो मुश्किल हो गया, जो कुछ ये साधारण व्यक्ति वोट देता है हाँ, तो उसमें क्या लाभ हो। वो लोग कहते नहीं वो लोग आदमी हुआ तो कुछ होता है, तो वो बोल दिया ऐसा हो गया। ओ भगवान मत गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ता जघन्य गुणवृत्ति अधो गच्छन्ति। वो कैसा होगा जब आदमी हो गया तो ऐसा हो गया, वो भगवान से बड़ा होगा। ये सब ये सब धोखाबाजी, ये सब किंग, इसको सब बंद कर। अंधा जथान माना स्टैंड है, जब भगवान स्वयं कहते रहे किस तरह से रहो, किस तरह से काम करो, सुखी रहोगे। भगवान बता रहे हैं सुहृद उताना, सबके लिए हम सुहित वैल्यूज बात क्यों नहीं दिया, ऐसे बोला नहीं जो सुहृद हिंदू ना भारतीयाना सुहृद सर्वभूत। तो जिस तरह से सब जीवात्मा का उपकार हो, सब मैं भी आता हूं उसमें हमारा भी उपकार हो जाए, तो उस बात को क्यों नहीं लिया। और सब बात छोड़ देने से भी आपने बताया है, पहली शिक्षा नहीं है। भगवान जब अर्जुन को भगवद गीता ने शुरू किया, यही श्लोक को पहले जो तुम देहात्म बुद्धि से जो लड़ाई नहीं करोगे ये तुम्हारे लिए उचित। असत्यान अनुसूचस्तम प्रज्ञावादान से, बड़ा पंडित का ऐसे तुम बातचीत है तो एक नंबर मूर्ख ही बता। हाँ असत्यान अनुसूच प्रज्ञावादान से, मैंने तुम तो बात जैसा कर दो, बड़ा पंडित है एक नंबर मूर्ख। क्यों न असत्या है गतासुन अत अगतासुन सो नान सत। ये जो तुम शरीर का भी अनुसूचना कर रहे हो पंडित का बात तो मूर्ख है, पंडित का बात नहीं तो मूर्ख की बात है। तो बात करते तो मूर्ख। इतने बातें दुनिया में हो रहे हैं सब है शरीर का, हम इंडियन है, हम अमेरिकन हिंदू है, हम मुसलमान है, हम पाकिस्तानी है, सब शरीर का ऊपर बात। तो नान सोचन पंडिता कि पंडित है सब मूर्ख। देखिए हम ठीक बोल रहे हैं। और भी शास्त्र बोल जैसा कुनपेति धातु के, ये जो शरीर है थैली, इसमें जो आत्मबुद्धि कर सएव गोखरा, तो यू कैन बिकम हैप्पी इन दी सोसाइटी ऑफ। बड़े बड़े कुत्ता को बुलाए और बोले बेटा भोको नहीं, बड़ा शांति से इधर रहो, है तो कुत्ता। इसी प्रकार ये जो शांति का प्रोग्राम है 30 वर्ष से, वो है तो सब भोगने वाला, वो क्या शांति है उसका स्वभाव में। और भगवान शांति का प्रोग्राम बता रहे हैं कि भोक्तारम जगतमसाम सर्वलोकम श्रीदम सर्वभूतानाम अमाम शांति। जो भोक्ता मैं हूँ, बस भी भगवान भोक्ता होगा। सब बनाया ये मकान हमारा बगीला सेट बना है तो उसका भोक्ता होगा ना, हम होगा, हम गेस्ट हो सकते। इसी प्रकार भगवान सब बनाया है तो भगवान ही होगा। हम लोग क्यों भोक्ता? ईशावास समिदं सर्वम, सब भगवान की संपत्ति है और हम भगवान की संपत्ति लेके चोर तीनों ही सब उच्चत। तो चोर कभी शांति में रह सकता है? और जो है जिसका बिजनेस है चोरी करना, वो कभी शांति। आपसे हमारा है कम से कम हम गुजरात में तो इस विषय में खूब अच्छी तरह से चर्चा और आलोचना हो गई। इधर उधर का बात करके आदमी से नहीं हो गया। बात ये अगर समझ लें
ये तथा देव प्राप्ति, इसी का अगर एक समझ लो, इसीलिए बोल रहे आप इस विषय में उस दिन बोला तो उसका जीवन सुधार एक बार ज्यादा नहीं। फिर आता तो सब है भी बात ठीक, देहांतर प्राप्त है वो खुद दे रहे हैं, दे न था दे को मन जरा तथा देहांतर प्राप्त। कोई समझ सकता, अगर कोई जवान बोलता है बुढ़ा नहीं तो बात नहीं है, तो होना ही पड़ेगा। प्रकृति क्रियमाणा गुण कर्माणि सर्व प्रकृतिस्थोपि पुरुष, व्हाट इज दैट वर्ड, प्रकृतिस्थ कारणं गुण संघर्ष। ज्ञान भारतवर्ष का है, दे रहा है, इसमें भारत का उद्योग होना चाहिए। सारा दुनिया मूर्ख है, जानता ही नहीं कुछ, देहात में बुद्धि नेशनलिज्म कुछ चल रहा है टीका ऊपर, और देहांत प्राप्त उसको नहीं था। आज समझ लो हम ये नेशन में है तो देहांत प्राप्त तो होगा, फिर तो इस जीवन क्या हो सब फजूल होगी। ये सभी का कर्तव्य है, अगर ज्यादा नहीं तो फैमिली वाइज अपना फैमिली में जो अपना बच्चे हैं और डिपेंडेंट है, स्त्री पुत्र आदि, उन्हीं का गुरु हो जाओ। और थोड़ा बढ़ा लीजिए, समाज का हो जाइए, सोसाइटी का हो जाइए, कम्युनिटी का हो जाइए, देश का हो जाइए। हाँ, तो फिर गुरु कैसा होगा उसका भी शायद चैतन्य महाप्रभु बताया है। हमारा गाय गुरु हैया तारो यही दे, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो कृष्ण जो बताए हैं, कृष्ण असल गुरु है, भगवान उवाच, इसलिए इधर कहते हैं भगवान उवाच, उसका ऊपर और कोई गुरु है ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं कृष्ण है, तथापि भक्तावतार से प्रचार कर रहे थे, इसलिए ये नहीं बोल रहा है जो हम जो कह रहे हैं, उनकी आज्ञा है, ये गुरु आज्ञा देते तो ये बात कहो। क्या बात? जो जारे दाखो तारे कहो कृष्ण हो, कृष्ण जो उपदेश दिया है उसको बताओ, तब तुम गुरु हो जाओ। और अनशन बकोगे तो उसमें कुछ फल नहीं होगा, लाभ नहीं। रियल मैसेज जो है वो कृष्ण जो बता रहे हैं उसको ले और उसको बताओ दुनिया में। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। पृथ्वीते आछे जतो नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन था कि स्वयं भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण वर्णम तथा कृष्णम। कृष्ण आकर के समझाया, खूब समझाया भगवद गीता से कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। आदमी समझा नहीं, फिर भी मिसलेड हो गया, बहुत से आदमी सब मिसलीड किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हुए भी भक्त रूप से आया, भक्त शक्ति, तो वो इस बात समझाया। कृष्ण बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको सुनो, उसको मानो। बात एक ही है। और हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वही बात करते हैं। और दूसरी बात नहीं, जो कृष्ण पहले आया था वो तो मर गया है, अब हम कृष्ण हो गया, हम अवतार हो गया, भगवान हो गया, नहीं, ये सब बात हम लोग वही पुरानी बात करते हैं। देखो जी, कृष्ण भगवान है और भगवान का चरण में प्रवृत्ति करो, सब समय भगवान का मनन करो, सब समय भगवान का चिंतन करो और भगवान में भक्ति करो, भगवान का भक्त बन जाओ, भगवान को नमस्कार करो, भगवान को पूजा करो। तो वही भगवान खुद जो बता रहे हैं, फिर आप लोग को सामने उपस्थित कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान का अर्थ होता है, भगव का शब्द से अर्थ होता है ऐश्वर्य। धन एक ऐश्वर्य है, बल ऐश्वर्य है, और ज्ञान ऐश्वर्य है, रूप ऐश्वर्य है, वैराग्य
ऐश्वर्य है और जश, ये सब ऐश्वर्य है। ये सब चीज का संपूर्ण अधिकारी जो है उसको कहा जाता है भगवान। तो वो भगवान खुद अपने को समझा रहा है। जो आप लोग सब भगवान क्या चीज है, सब सारा दुनिया में कोई बोलता भगवान है नहीं, कोई है, भगवान के विषय चर्चा है, बाकी उनको खुद विशेष ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान खुद अपने को समझा रहा है कि मैया सत्य मना पार्थ योगम जिंजन मदाश्रय असंशय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षण। सुनांश, जिस तरह से कोई संशय नहीं है, यानी सब संशय से मुक्त होकर के समग्र संपूर्ण रूप से भगवान का ज्ञान यदि लाभ करने को चाहते हो तो सुनो भगवान का। ये सप्तम अध्याय भगवद गीता में स्वयं भगवान बता रहा है, आप लोग सब पढ़े हुए हैं। तो उसको पहली काम कहते हैं क्या, मैया सत्ता, हमारा ऊपर आसक्ति बढ़ाओ। आसक्ति हम लोग का है, क्या चीज है आसक्ति, वो हम लोग सभी जानते हैं। धन में है आसक्ति, स्त्री में है आसक्ति, और फैमिली और सोसाइटी, नेशन, सभी में आसक्ति है। तो भगवान बोलता है कि मैं आसक्त, वो आसक्ति हमसे बढ़ाओ, हमारा ऊपर आसक्ति बढ़ाओ, ये योग बढ़ाओ, ये जो प्रैक्टिस करो। मैं आसक्त मना प्रार्थ, ये जो भगवान में आसक्ति बढ़ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखाए आसक्ति क्या चीज है। गोविंद विरहीन जुगायितम निमिषेन चक्षुषा प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरहीन, इसका नाम है आसक्ति। जो भगवान को नहीं देख करके, कृष्ण को नहीं देख करके, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण बाकी श्री राधा रानी के भाव से वो प्रचार कर रहे हैं। तो राधा रानी का ये भाव है गोविंद विरहीन में क्या हो रहा है, जुगायित निमिषेन, एक निमिष मात्र समय हमारा मालूम होता है, एक जुग, 1 मोमेंट इज इक्वल टू 12 years। जुगायित निमिषेन चक्षुषा प्राविशायितम, आंख से अनर्गल पानी बह रहा है। जुगायितम निमिषेन चक्षुषा प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम, दुनिया सब सुन्न हो गया। क्यों, गोविंद विरहीन में, गोविंद को हम देख नहीं रहा, इसका नाम आसक्ति। ये आसक्ति जो राधा रानी की जो आसक्ति, ये सब में संभव नहीं है, इसका नाम है महाभाव। परंतु कुछ तो कुछ आसक्ति होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार जो विषय है, प्रेमा पुमार्थ महा धर्मार्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ करते हैं, परंतु ये पुरुषार्थ नहीं है। इससे और आगे वो क्या है, न प्रेमा, भगवत प्रेम ला, यही असल चीज है। भगवत प्रेम नहीं होने का कारण, वो जो प्रेम है ये भौतिक जगत में हम लोग सब विस्तारित कर दिया। वो प्रेम फिर एकत्रित करके जब भगवान का चरण में हम लोग देंगे, उसका नाम है मैया सक्त मना प्रार्थम योगम, वो जो प्रैक्टिस करना तो भगवान सिखा रहा है। और वो जो प्रैक्टिस किस तरह से होगा ना, मदाश्रय, आश्रय लेने होगा भगवान का, नहीं तो भगवान को जो निछक भक्त है, शुद्ध भक्त, उसका आश्रय। मत आश्रय दोनों अर्थ हो सकता है, जो हमारा डायरेक्टली आश्रय, और नहीं तो जो हमको आश्रय ग्रहण किया है उसका आश्रय, मदार। तब ये जो साधन संपन्न हो। मैया सप्तमना पाठ
योगं जुञ्जन मदाश्रय असंशय। इस प्रकार से यदि आप ये योग साधन करेंगे तो निसंशय, सभी भगवान का विषय संशय होता है। किसी को पूछिए ये भगवान ये शब्द से आप क्या समझते हैं, तो कोई ठीक ठीक नहीं बता सकते, संशय है साफ। पहले तो है कि नहीं है, आकार है कि निराकार है, अनेक प्रकार। तो भगवान बोलते हैं यदि आप ये योग प्रैक्टिस करेंगे, मदाश्रय हमारा आश्रय है, ये हमारा भक्त का आश्रम है, तो असंशय, कोई संशय नहीं रहेगा, ये निश्चित हो जाएगा ये भगवान है। तव कृपा हले मोर कथा शुदा हबे, शुनिहा सबरा शोका दुख जे गुची भे। नचाओ 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 प्रभु, नचाओ से माते। भक्ति